नथ गहना है या है बेड़ी। चाचा जी आपको इसी बात का डर है ना कि राधे जी के बच्चे को का हक नहीं मिलेगा, तो ठीक है, हम फैसला किए देते हैं। छोटे साहब और हमें कुछ ना ही चाहिए, कोनो हिस्सा नहीं चाहिए। सबका चुप राधे जी के बच्चे का ही होगा और वही घर का वारिस होगा। चुप हुआ, चुप। अरे तू होती कौन है फैसला करने वाली कि सब तेरे कारण हुआ है? अरे शंभू समझा इस बेवकूफ को, क्या बोले जा रही है ये? महुआ बिल्कुल ठीक कह रही है पापा। आज से, अभी से हम इस घर के वारिस नहीं हैं। हम अपनी गद्दी त्यागते हैं। गद्दी छोड़? अरे ऐसे कैसे छोड़ देगा गद्दी तू? इस घर का बड़ा है तू, वारिस है और रहेगा, बुझे? क्या 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 नहीं किया हमने इस घर को वारिस देने के लिए? तेरी माँ ने कितनी जिल्लत सही है। नहीं शंभू नहीं, इस बात को हमारी बात मानना पड़े। बस कीजिए पापा, आप जो किए अपनी मर्जी से किए, किसी ने आपसे जबरदस्ती कुछ नहीं करवाया। पापा हम और राधे अपने में कभी फर्क नहीं किए। आप सब किए, आप सब परिवार वाले फर्क किए, हम नहीं किए और ना ही अपने बच्चों में कभी फर्क करेंगे। हम फैसला कर चुके हैं पापा, इस घर का वारिस हमारे राधे का बच्चा ही बनेगा और ये हमारा आखिरी फैसला है। हाँ ससुर जी, मान जाइए ना, देखिए एक ही तो परिवार है, क्या फर्क पड़ता है? ए चुप! ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अम्मा जी ने वारिस मांगा था ना, कहाँ है वारिस? अपना पति धर्म तो निभा नहीं पाए और चलिए हमका ज्ञान दे रहे। बस कीजिए, आप गुस्से में हैं, हम समझते हैं, पर अपना गुस्सा बहुआ पे निकालने की कोनो जरूरत ना है आपको। आपको जो कहना आप हमसे कहिए, पर हम अपना फैसला सुना चुके हैं पापा। घर में सांप पाल लेते भाई साहब आप। फंस गया ना? है? हम तो पहले से बोल रहे थे कि भतीजे में वो बात ना है जो इस घर की गद्दी को संभाल सके। आप मारे नहीं? ए बस रमेश, तुम्हारा टिप्पणी का कोई जरूरत नहीं है। आपको मौका मिला तो आप हमको सुनाते रहे, अब हमको मौका मिला तो हम चुप बैठ जाएं। बस करो, चुप हो जाओ। एक खुशी के मौके पे अपने लड़ाई झगड़े से अगर कलेश किया ना तो दोनों को गोली मार देंगे। मजाक बनाकर रखे हैं सब। चलो महुआ, चल पाओ। ये तो बस शुरुआत है भाई साहब। आगे आगे देखिए, शंभू का जो कुछ भी है ना, सब हमारे पोते का होगा। हम गिरे जरूर हैं, हारे नहीं है रमेश। ऐसा कुछ भी होने नहीं देंगे, बुझे? तरकीब काम कर गई। अब सारी प्रॉपर्टी और जायदाद हमारी। पैसा, प्रॉपर्टी, जेवर ये तो हम ले ही लेंगे, पर हमरा हीरा शंभू जी, उन्हें भी हम हासिल करके ही रहेंगे। अब ये महुआ फिर से कोई नई नौटंकी पर उतर आई। अभी सब का है? क्या कर रही हो? हम कमरे में थोड़ी। देखो ये सब क्या कर... आप कौन है और आप हमारे घर में क्या कर रही हैं?
नहीं हमरे। तनिक तमीज में रहो। और आप इन्हें यहाँ काहे लाए? इनकी जगह तो रास विलास में है ना। देखो, पहली बात थी कि इसको हम बुलाए नहीं, अब आ गई हैं तो इनका स्वागत है। और दूसरी बात थी कि अगर हमको इनको यहाँ पर लाना भी है ना, तो तुमसे परमिशन की जरूरत ना है। ए लड़की, कौन है तू और किसने बुलाया तुझे यहाँ पर? हम बुलाए इसको यहाँ अम्मा जी। आप काहे? तो कहा कि हमारी बात तो कोई यहाँ सुन नहीं रहा है, तो मैटर अपने हाथ में लेके नथ उतराई औरत को हम लेकर आए हैं। अरे पर काहे? अरे शंभू की बीवी तो वारिस दे ना सकी, तो जिस तरह 25 साल पहले नथ उतराई आई थी वारिस देने को, उसी तरह अभी ये आई। ये सही है भाई साहब, हाँ? नहीं, शंभू की मां न तुतराई, बीवी न तुतराई, अब लौंडा भी न तुतराई औरत से ही होएगा। आप अपने खानदान का वारिस ढूंढ रहे हैं या फिर न तुतराई औरतों का वारिस ढूंढ रहे हैं? तुमसे नहीं पूछ रहे हम, चुप रहो तुम। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस दर्द से हम सालों पहले गुजरे थे, उस दर्द से हम महुआ को नहीं गुजरने देंगे। ऐसा होने नहीं देंगे हम। चल तू यहाँ से। जानकी, बेवकूफ मत बनो तुम, हमका ही करना पड़ेगा। बेवकूफी तो आप कर रहे हैं। उस वक्त हम कुछ नहीं बोल पाए, पर इस बार हम आपको रोकेंगे। चल तू। जानकी! तेरी इतनी हिम्मत! अरे अपनी गृहस्थी तो संभाल नहीं सकी और हम पति पत्नी के बीच में आ रही है। और आप जो इन्हें हमने और छोटे साहब के बीच लाए हैं, वो काका। ब्याह 7 जन्म का रिश्ता होता है और बच्चे भगवान की मर्जी से होते हैं। अब भगवान ना ही बनिए, बस औरतों की इज्जत कीजिए, वरना महादेव आपको सजा देंगे। शंभू, अरे संभाल अपनी बीवी को, वरना हम इलाज करेंगे इसका। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है पापा। महुआ जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, जो कर रही है ठीक कर रही है। महुआ, तुम्हारा नाम महुआ है? हाँ महुआ है। तू काहे इतनी खुश हो रही है? तुम वही महुआ हो ना जो पढ़ाई में इतनी आगे है? सोशल दीदी ने बताया था हमें तुम्हारे बारे में। सोशल दीदी? आप सोशल दीदी को कैसे जानती हैं? सोशल दीदी हर हफ्ते आती है हमें पढ़ाने के लिए, और तुमने तो एग्जाम में टॉप किया है ना। सच? हम टॉप किए एग्जाम में? आज ही तो रिजल्ट निकले हैं और दीदी बोली थी तुमसे मिलने आएंगी। हाँ, सच्ची? मुबारक हो महुआ, तुम्हारा सपना पूरा हो गया, तुम्हारी मेहनत रंग आ गई। टॉप किया है तुमने। धन्यवाद। माफ कीजिएगा छोटे साहब, पेट के लिए करते हैं। बहुत अच्छा लगा महुआ और आपको साथ में देखकर। जीवन साथी उसने एकदम सही चुना है। चलते हैं। कहाँ मर गए हैं सब के सब। इस हाल में भी हम ही दरवाजा खोलेगा। बूंदी, महुआ है घर पर? नहीं, वो तो नहीं है घर पे। बताइए क्या काम था? वो हम उसका रिजल्ट लेकर आए हैं। उसने पूरे जिले में टॉप किया है।
और पूरे देश में बायोलॉजी में 3रा स्थान लाया है। इसीलिए बस उसे बधाई देने चले आए। लाइए, हमें दे दीजिए, हम महुआ तक पहुंचा देंगे। ठीक है, उससे कहना कि वो हमसे आकर मिले, उसके आगे की पढ़ाई के बारे में कुछ बात करनी है। जी। छोटे साहब विश्वास ही नहीं हो रहा। ठप किए सासू माँ ठप किए ससुर जी, समझ रहे हैं ना आप? औरतें सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होती, उनके भी सपने होते हैं। सासू माँ हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारा ना बचपन से ही सपना था डॉक्टर बनने का, और अब हम डॉक्टरी की पढ़ाई करके ना अपने बाबूजी का भी इलाज करेंगे। अम्मा जी, टॉप किए। और अब हम गांव में ना नया अस्पताल खुलवाएंगे और सबको वहाँ पे मुफ्त में इलाज होगा। और चाची जी आपका दारू भी छुड़वा देंगे। हाँ। अरे बस, पढ़ाई करेगी तू? डॉक्टर बनेगी? हाँ अम्मा जी। जा जाकर किताबें लेकर आ। हाँ, अभी लाते। अम्मा जी, किताबें। ओम प्रकाश, तेल लेकर आ। दादी, अम्मा जी, दादी सब कहाँ कर रहे हैं? दादी, बस, हाथ मत लगाना। रुक जाइए ना। दादी ये सब कहाँ है? ये क्यों किया दादी आपने? पद्मा, छुट्टे लेकर आ। जी अम्मा जी। दादी कहाँ किया आपने? बस, सेकी पे। अम्मा जी, कहाँ है ये सब कुछ? हमारे खानदान की बहुएं बाहर जाकर गैर मर्दों के साथ काम नहीं करती हैं। उनका काम है खानदान को वारिस देना और अपने पति को खुश रखना। पैसे कमाने के लिए हमारा पोता शंभू काफी है। आप ये सब कहाँ बोल रही हैं आप? हमने जो कह दिया कान खोल के सुन ले तू, और समझा दे अपनी पत्नी को। तू का काम है परिवार को बांध के रखना। जब से आई है हवेली में कलेश मचाता रखा है। अम्मा जी, पर इस तरह आप भुट्टा खाने के लिए ही सिर्फ मुंह खुलेगा। हमने जो कह दिया वो पत्थर का लकीर है। ये ठीक नहीं किया आपने। अम्मा जी, भुट्टा भून गया।
वाह, ये तो बगैर कुछ चाल चले अम्मा जी ने तो महुआ का ही सपना तोड़ दिया। हमारे खानदान की बहुएं बाहर जाकर गैर मर्दों के साथ काम नहीं करती हैं। उनका काम है खानदान को वारिस देना। काला है। अरे बेटवा तू जा, तू पढ़ाई कर। मुझे आपकी बहुत ही याद आ रही है। हमें बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं हम खुद को। हमारी हर कोशिश नाकाम हो रही है। आप जल्दी से हमारे पास आ जाइए। आप जल्दी से ठीक हो जाइए। हमें बहुत ही जरूरत है आपकी। क्या कर रहे हैं आप? हाँ, हम बस दूर रहिए हमसे, हट जाइए हमारी नजरों के सामने से। आपको भी यही लगता है ना कि औरत का सिर्फ एक ही काम है, बच्चे पैदा करो, पति की गुलामी करो, जो कहे जैसा कहे करो। आप भी यही चाहते हैं ना, नौकर बनकर सर झुका के हमेशा उनकी बात मानते रहो। आप भी यही मानते हैं ना, तो ठीक है, कर लीजिए अपनी मनमानी। अभी का नया बवाल है। अरे शंभू, शंभू! अब इसको क्या हुआ? हम बताते हैं अम्मा जी। पता नहीं शंभू कहाँ चला गया है, अब तक नहीं आया। ये जो तूने बंद कमरे में ड्रामे किए ना, उसकी वजह से चला गया वो नाराज होकर, और अब तक नहीं आया। अरे जाना शंभू को नहीं, इसको चाहिए था, और ये श्राप बनकर हमारी छाती पर मूंग दल रही। हम तो खुद का नसी काट लेते अगर अपने पति से ऐसी बात करते तो, लेकिन इसको कहाँ की शर्म। ना जाने कब ही कलेश खत्म होंगे। अरे पोते की शादी का की हमारी तो बर्बादी शुरू हो गई है, और ये सब ना तेरी वजह से हुआ महुआ। पता नहीं कब चैन मिलेगा तुझे। जब पति छोड़ देगा ना, तब पढ़ती रही हो सारी जिंदगी बैठ के। और ये भी हो सकता है कि आज तू आखिरी बार हमें खाना परोस रही हो, क्योंकि शंभू अब जो करेगा ना तेरे साथ, तूने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने दादी। आज शायद महुआ आप सबको आखिरी बार खाना परोस रही। इस हवेली से तो पक्का बाहर जाने वाली है तू, और इस बार हमेशा हमेशा के लिए। गलत सोच रही हैं आप चाची, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। तो आपका खाना तुम परोसोगे? शायद कर भी दे, क्योंकि महुआ के पास तो टाइम की कमी होने वाली है। अरे साफ साफ बोल शंभू। डॉक्टर बनना था ना तुम्हें, तो ही रहा तुम्हारे मेडिकल एंट्रेंस का फॉर्म। टाइम से भर देना। डॉक्टर बनना का मतलब आपका घर की बहू बाहर जाएगी? वो भी पढ़ाइया करने के लिए। देखिए तो बस यही सुनना बाकी रह गया था अम्मा जी। इस हवेली में ना आपका जोर कम होता जा रहा है। दिमाग खराब हो गया तेरा शंभू। हमारी बात के खिलाफ जाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? दादी,
दादी नाराज मत होइए ना, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। देखिए हम जानते हैं कि आज तक आपकी बात कभी नहीं टाली हमने, पर आज जरूरी था दादी, और इसके बदले आपको हमें जो सजा देनी है ना आप दे दीजिए, पर ये करना जरूरी था हमारे लिए। दादी हो सके तो माफ कर दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? हट जाइए अपनी नजरों के सामने से। आप भी यही चाहते हैं ना, नौकर बनकर सर झुका के हमेशा उनकी बात मानते रहो। कर लीजिए अपनी मनमानी। हमें छोटे साहब से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हर हर महादेव, गुस्से में न जाने काका बोल दिए हम उनसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फॉर्म भरा तुमने? नहीं। तो किसका इंतजार कर रही हो माँ? फॉर्म लाओ और भरो, चलो फॉर्म लेकर आओ, हम भरते हैं तुम्हारे साथ। जाओ लेकर आओ। बैठो। एक काम कहे थे तुमसे, वो भी हम कर रहे हैं। बिन बोले सुन लेता हूँ तुम जो ना कहते हो, दिल की तरह तुम मेरे सीने में रहते हो। ये दुआ है होना जुदा हम किसी भी मोड़ पर, कर वादा जाओगे ना यार मुझको छोड़कर। तुझसे ही सांस आती है जीने के लिए तो काफी है। छोटे साहब, हमसे गलती हो गई। हम कहीं और का गुस्सा आप पर निकाल दिए। सॉरी। देखो मावा, हम जानते हैं कि जब से तुम इस घर में आई हो हम तुमसे कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किए, गलतियां की हैं हमने, पर हम कभी तुम्हें किसी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं किए, ना ही मजबूर किए, ना ही कोई दबाव डाला तुम पे। जानते हैं हम। और जहां तक हमें याद है, साथ और भरोसे की बात तुम ही की थी, और यही भरोसा हम आपकी तरफ से भी चाहते हैं। छोटे साहब, हमें आपके भरोसे की जरूरत है। तो हम तो बस हमारी सपनों को उड़ान देके अपना पति धर्म निभा रहे हैं, और वैसे भी तुम खुश रहो, उससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। फॉर्म भर दिए, बस इस साइन तुम्हें करना है, वो तो हम कर नहीं पाएंगे। कर देना, कल जमा करा देंगे। चाय में चीनी नहीं है, समोसे के साथ चटनी नहीं दी है। अरे कर क्या रही है महुआ ये? अरे वो फॉरन वाले बिस्कुट भी लेकर आ।
अम्मा जी हम लाते हैं। तू बैठ। महारानी कहाँ है? कहाँ जाने की तैयारी है? दादी वो अब मेडिकल का फॉर्म भर दिए हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जाना तो पड़ेगा ना। तो वो बलिए में एडमिशन करवाया था इसका। खानदान का नाम खराब करने की एक कसर नहीं छोड़ी इस लड़की ने। ठीक है, कोई स्पेशल है क्या कि आम लड़कियों के जैसे नहीं रह सकती? घर की औरतों को बाहर भेजेंगे हम पढ़ाई करने के लिए तो लोग हंसेंगे नहीं हम पर। और आप जो लड़कियों को रास विलास में लेके आते हैं तब लोग वाह वाह ही करते हैं का? हाँ, हम हैं खास, हम हैं स्पेशल। पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी करेंगे और उन बाकी सब लड़कियों के लिए मिसाल बनेंगे जिनकी जिंदगी आप जैसों ने बर्बाद की है। और आपको क्या लगता है, आपको इसी बात का डर है ना कि अगर लड़की आत्मनिर्भर हो जाएगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो ऊपर आपका जोर नहीं चलेगा? तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका आतंक नहीं चलने देंगे हम। चाचा जी रहने दीजिए, कुछ बोलने की जरूरत ना है। हमने जो बोलना था हमने कह दिया और जवाब तो आप सुन ही चुके। चलते, चलो मामा। हमसे पंगा लेकर बहुत पछताएगी तू महुआ। बाहर जाने का बहुत शौक है ना, तो आज तेरा पहला दिन हम आखिरी बना देंगे। ओना, आप घर वालों से हमारे लिए झगड़ा किए, अब सब नाराज होंगे हमसे। चाहती का हो तो हमारा साथ दे, भरोसा करे तो प्रॉब्लम, ना करे तो प्रॉब्लम। तो आप चिढ़ काहे रहे हैं? तुम बात ही ऐसी कर। नहीं, हमारा मतलब था कि आप आज हमारा साथ दिए ना सबके सामने, तो हमें अच्छा लगा। पर आपको ना एक सच्ची बात बताए, एकदम दिल से, आज ना अब बहुत खुश है, बहुत 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 ही ज्यादा खुश है। आपको बता भी नहीं सकते हम कितने खुश हैं। आज हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। हम यही सोचते थे। अरे काका, अरे डॉक्टरी की पढ़ाई करने जा रहे हैं हम। मासी को भी बता देना, चौचक डॉक्टर बनेंगे। अरे बिटिया खुश रहो, अच्छे से करना। फिर से नौटंकी शुरू हो गई इसकी। और जानते हैं टॉप किए हम, टॉप। और अब से हमारा भौकाल टाइम शुरू। गिर जाओगी, अंदर आओ, अंदर आके ढंग से बैठो। चलो बंद करो ये नौटंकी, अंदर आओ। अरे ओ महुआ, बालाजी में टॉप किए हो, ये तो हम सबको दिख रहा कैसा टॉप किए हो। अरे ओ महुआ, टॉप करने वाली, तू तो छोटे सरकार के साथ एकदम टॉप लग रही है। अब एक काम करो, यहीं रुको, हम वो पेपर का काम खत्म करके आते हैं। अरे दादा रे, अरे दादा रे, अरे 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 इतना खून बह रहा है। करो मदद करो हमें। ये तो एक्सीडेंट का केस बनता है, हम तो ना फंसते इसमें। अब तो पुलिस आकर ही संभालेगी। अरे तुम लोग भी सब दूर हो जाओ यहाँ से। ऐसा काहे बोल रहे हैं आप लोग? देखिए हमरे मदद कीजिए ना, कोनो डॉक्टर को बुलाइए ना। हम कुछ करके लीजिए।
आराम से, आराम से, हाँ आराम से। बैठिए, यहाँ आराम से बैठिए। हाँ बैठ जाइए। कौन है आप? चोट लगी है, छोड़िए। अच्छा, तो अब हम समझे। शराब का शौक है ना तुम्हें, बेवड़े हो तुम, तभी इन्हें पट्टी करने से रोक रहे हो। छोड़ो हमरा। हो गया, हटो मेरे रास्ते से। आराम से माता जी, घाव साफ कर रहा हूँ, दर्द होगा, इन्फेक्शन है। ये लीजिए, इसे डिस्पेंसरी से ले लेना, 4 बार लगाना और इसे हवा लगने देना, पट्टी नहीं। कुछ घाव दबाने से और गहरे हो जाते हैं। वो पेपर का काम कर दिया हम, तुम अब अंदर जा सकते। शाम को आ जाएंगे तुम्हें देख करने। ख्याल रखना था। आपका शिकार सामने खड़ा है, आप तो बस हुक्म कीजिए। जैसा समझाए हैं वैसे ही होना चाहिए, चूकना ही। साल बनना था ना तुझे, बहुत भौकाली दिखा रही थी ना उनका। अब तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि और लड़कियों के लिए तो मिसाल नहीं, चेतावनी बन जाएगी। चल। घोर कलयुग आ गया है अम्मा जी। घर की बड़ी बहू घर का सारा काम छोड़कर ऐश करने निकल गई और बेचारी छोटी बहू गर्भ भी संभाले, घर का सारा काम भी संभाले। खैर अब तो बूंदी का ये सब का आदत डालना पड़ेगा, क्योंकि घर की बड़ी बहू तो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करने चली जाएगी ना। पद्मा, ऐसा हम नहीं, ऐसा तो बाहर वाले कहते हैं ना अम्मा जी। सबका मुंह खुलने लगा है अम्मा जी। अब हवेली का नाम और खौफ ऊना ही रहा जैसे पहले था। हो सके है लोग सर उठा के बगावत करने भी खड़े हो जाए अम्मा जी। ऐसा कुछ नहीं होगा चाची, बल्कि महुआ के पढ़ने लिखने से गांव की बाकी लड़कियों को हिम्मत मिलेगी दादी। जमाना बदला है शंभू, लोगों की नीयत ना बदली है। शादीशुदा औरत घर के बाहर काम करने जाती है तो पता है ना लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं, किस नजरिए से देखा जाता है उनका। दादी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप क्यों फिक्र करती हैं, हम हैं ना। अगर आपको इतनी परवाह है तो हम एक काम करेंगे, हम रोज सुबह महुआ को खुद लेके जाएंगे और खुद ही वापस लेकर आएंगे घर से। अपनी पत्नी और अपने परिवार दोनों की रक्षा करेंगे हम। रेखा तो लक्ष्मण भी सीता जी के आसपास लगा कर गया था, परंतु जहां बल नहीं चलता वहां छल चल जाता है। अरे कितनों से रक्षा करेगा अपनी महुआ की।
मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हमारे आज के पहले सेक्शन के लिए हमारे बीच मौजूद है एक स्पेशल मेहमान जो आप सब की तरह गरीब और पिछड़े परिवार से आए, लेकिन इसके बावजूद अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका के टॉप मेडिकल कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप हासिल की। तो तालियों से उनका स्वागत कीजिए, डॉक्टर अधिराज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अधिराज है और बरसों बाद मैं अपने गांव वापस आया हूं। लोग जब बाहर जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि ये देश कितना सुंदर है। जब मैं पहली बार बाहर गया था तो मैं भी हैरान हुआ, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो देश इतना आगे है, लेकिन इसलिए क्योंकि किसी चीज की कमी है जो कि हम इतने पीछे हैं। और अब मैं उसी कमी को पूरी करने वापस आया हूं। थैंक यू। और ये हमारे जिले की टॉपर है महुआ। वैसे क्लास शुरू होने के पहले इन्हें मैं एक लेसन दे चुका हूं। हाँ, बहुत ही बढ़िया टीचर है, एकदम सख्त, बात ना मानो तो हाथ ही मरोड़ देते हैं। अरे बड़ी बड़ी बातें करने से खतरा टल नहीं जाता है शंभू। महुआ सिर्फ तेरी पत्नी नहीं, ये घर की बहू भी है। हवेली की इज्जत को ना तू दांव पर लगा रहा है। ठीक है दादी, तो हम आपसे वादा करते हैं, अगर कोई भी ऊंच नीच हुई तो हम पीछे हट जाएंगे। उसके बाद वही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। अब जो वादा किए हो भतीजे, उसका निभानी का पड़ी। आप छोटे साहब की पत्नी है ना? हाँ। मेरे साथ जल्दी चलिए, उनका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? कैसे? जी चलिए, मेरे पास टाइम नहीं है, आप जल्दी चलिए मेरे साथ। हर हर महादेव, उन्हें कुछ होने नहीं देना, कुछ नहीं होने देना उन्हें। हाँ महुआ, हम बस पहुंच ही रहे। छोटे साहब, आप कहाँ हैं? आप ठीक तो है ना? हम तो ठीक है, हमें कहाँ होना है? तुम वहीं वेट करो, हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। हाँ माँ, रास्ते से आते समय दूध भी ले आएंगे। बिल्ली ठीक है ना? हम और का बोल रही हो? हाँ, अभी आते हैं, जल्दी आते हैं। अरे कहाँ चलो अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? महुआ, हेलो महुआ, क्या बोल रहे हैं ना? छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? अरे जाओ, बचाओ, कौन है? बचाओ! क्या कर रहे हो? हमें नहीं जाना है आप लोगों के साथ। बचाओ! छोड़ो!
के रख दूंगा यहीं। खड़ी हो जा, मेरे खड़ा कर। देखिए, हमें छोड़ दीजिए आप लोग, हमें काहे लाए हैं यहाँ? हमने कहाँ बिगाड़ा है आपका? प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए ना, जाने दीजिए हमें। अरे काहे थक रही हो? यहाँ तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। देखिए प्लीज प्लीज जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए हमें। तो काहे लाए हो हमें यहाँ? हमें छोड़ दीजिए। मजा आ रहा है ना साहब? शाबाश हमरे शेर, बहुत अच्छा। कहाँ दिमाग दौड़ाए हैं आप, एकदम चूमनी है। हमें सीख दे रही थी, अब सबक मिलेगा इसे। जैसा समझाए हैं एकदम वैसा ही होना चाहिए। महुआ को हम उदाहरण बनवाएंगे लोगों के। आज के बाद कोनो लड़की हमारे सामने सर उठाने से पहले 10 बार सोचेगी और अपनी जुबान नहीं चलाएगी। समझ रहे हो ना साहब? अब ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश ना करो, नहीं तो इसी की तरह बीच चौराहे में तुम्हारे पर भी काट दिए जाएंगे। हाँ? देखो, ऐसा क्या कर रहे हो आप लोग हमारे साथ? हमने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? छोड़ दो हमें, जाने दो। काहे लाए हो हमें यहाँ? ये याद दिलाने के लिए कि नत उतरई औरत का एक ही काम होता है, मालिक की सेवा करना, बस। ये पड़ैया वड़ैया का ख्याल ना तुम्हारे दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देंगे। बेवकूफ हो तुम, अपने पति को जानते नहीं हो। अपने पति को पता चलेगा ना तो सबको मार डालेंगे। देखो अभी भी समय है, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो यहाँ से प्लीज। ये अपने पति की धमकी हमें ना दो, हम तुम्हारे पति से डरते ना हैं। डरते तो तुम इस बात से हो कि अगर लड़कियां पढ़ लिख के आत्मनिर्भर बन गई, फिर तुम उनको पैरों तले कुचल नहीं पाओगे ना। देखिए आप सब लोग हैं ना, हम साथ हैं आपके। आप सब लोगों ने हमारा साथ दीजिए, इनके खिलाफ खड़े होंगे, छोड़ेंगे ना ही हम किसी को। गलती मान ले महुआ, वरना तेरा वो हाल होगा कि बोलने लायक नहीं रहेगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए हमें, जाने दीजिए। छोड़ दीजिए, हमको क्या बिगाड़े हैं आपका? हमें जाने दीजिए ना यहाँ से। कौन है? अपनी मदद करो। मैं मांग ले माफी महुआ, जान बच जाएगी तेरे। नहीं, माफी नहीं मांगेंगे हम। क्या माफी मांगे हम? क्या गलती है हमें? माफी मांग ले, इसमें ही तेरी भलाई है। नहीं, जब हम गलत नहीं है तो गलती मानेंगे भी नहीं। नहीं माफी मांगेंगे। ये तो क्या कह रहे शंभू? माँ जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। हम बस 5 मिनट लेट का हो गए, कोई गुंडे उठा के महुआ को ले गए। हम उसे बस ढूंढने की कोशिश ही कर रहे हैं माँ, आप फिक्र मत कीजिए। अरे सब नाटक है इसका। अरे खुद ही भाग गई होगी। महादेव, हमारी महुआ ठीक तो होगी ना? ये सब हुआ कैसे? ऐसे कौन ले जा सकता है उसे? अम्मा जी बार बार कहती थी ना माँ जी कि ई तो हो नहीं था, वही हो गया। देखिए, वो इस घर की बड़ी बहू को बाहर जाने से रोक रही थी, पर किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। अगर महुआ को कुछ हुआ ना तो पूरे खानदान की बदनामी होगी। बूंदी ठीक कह रही है। लड़की का चक्कर में पूरे खानदान की इज्जत दांव पर लग गई है। दादी ऐसा कुछ नहीं होगा, महुआ को कुछ नहीं होने देंगे। हमने पुलिस में खबर भी कर दी, हम महुआ को घर लेकर ही लौटेंगे। दादी आप फिक्र मत कीजिए। हाँ शंभू, हम महादेव से प्रार्थना करेंगे, महुआ को कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत घर आ जाएगी। जी माँ, बात अगर पहले मान ली होती ये सब प्रार्थना करने की नौबत नहीं आती। लड़की के साथ साथ शंभू को भी पता नहीं क्या हो गया, एक नहीं सुनता हमरी। पता नहीं महुआ के साथ क्या हो रहा होगा। हम बताते हैं।
हमारा एक जानने वाला है, उसका फोन आया है, महुआ रेड लाइट एरिया में है, वहीं जहां बाकी औरतें। आप समझ रही है ना अम्मा जी हम क्या कह रहे हैं? ये देखिए वीडियो। अपनी मदद करो, अपनी मदद करो। ये तो महुआ का फोन है। हेलो। देख देख, तू जो कोई भी, अगर हमारी महुआ को कुछ हुआ ना, उसको खरोच भी आई तो जान से मार देंगे तुझे। सुना तूने? धमकी देने पर नहीं, अपनी बीवी को बचाने पर ध्यान दो। रेड लाइट एरिया लाया गया उन्हें। हेलो। तुम फिक्र मत करो महुआ, हम बस पहुंच ही रहे हैं। माफी मांग ले, इसी में तेरी भलाई है। नहीं नहीं, हम नहीं मांगेंगे माफी। नहीं मानेगी। पढ़ाई करेगी? देख लो तुम सब देखो, यही हाल होगा तुम्हारा भी अगर ये सब सोचा तो। देखो इसे, घर छोड़ेगी, पढ़ाई करेगी। अरे चली गई फोटो। क्या हुआ? हट गया। शंभू पहुंच गया होगा वहाँ।
टीचर जी, ये हमारे पति हैं और छोटे साहब ये मास्टर जी हैं, विदेश से आए हैं गांव की लड़कियों को पढ़ाने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बीवी की जान बचाई। परिवार की रक्षा करना जरूरी है। कब कौन कहां हमला कर जाए पता ही नहीं चलता। जी रहने दीजिए ना, चलिए चले चलते हैं। कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो ना? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना महुआ तो हमें कुछ नहीं होता, काहे कि हम जानते थे कि अब जरूर आएंगे। बोल रहे थे घर चलते हैं। अरे कितना खून बह रहा है आपका, पहले हमें शांति से पट्टी करने दीजिए। हम ठीक है महुआ, पर कौन थे ये लोग? चाहते क्या थे तुमसे? शांत भीम शांत, आप बचा लिए ना हमें, बस। क्या बस? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? और अगर आज हम ना आते तो मैं तो था ही। कोशिश की नंबर मिलेंगे, लेकिन पट्टी आप गलत कर रही हैं। अरे ऐसे कंफ्यूज मत होइए, डॉक्टर हूं मैं। बताइए। खाओ, ज्यादा गहरा नहीं, बस 2 दिन पट्टी, फिर 2 दिन बैंडेड, फिर हवा लगने देना, जल्दी ठीक हो जाएगा। टेक केयर। कौन था ये डॉक्टर है या तुम्हारा मास्टर? अब जो हैं जैसे भी हैं, महादेव के भेजे हुए हैं। पहले हमारी इज्जत बचाए और फिर आपके हाथ में पट्टी भी किए। हम तो इनको थैंक यू भी नहीं बोले। अब हम इनको थैंक यू बोलकर अरे आते हैं ना, बस एक सुनिए ना, वो हमें ना आपको थैंक यू बोलना था। मोस्ट वेलकम। और कुछ? अरे अधिराज बाबू, आज तो आपने कमाल कर दिया, डॉक्टरी के साथ साथ फाइटिंग भी। कभी कभार हमारे कमरे में भी आ जाए कीजिए इलाज के लिए। आप यहाँ? हाँ, यहाँ तो इनका रोज का आना जाना है। रोज का? कभी कभी तो 2 टाइम आ जाते हैं, सुबह और शाम। सुबह शाम? हर हर महादेव, हम तो बहुत चौचक और सीधा साधा डॉक्टर समझे थे आपको, पर आप तो कतई नाड़े के ढेले निकले। एक्सक्यूज मी, तमीज से बात कीजिए। तमीज वाली हरकतें कहाँ हैं आपकी? अरे महुआ बहन, आप गलत समझ रही हो। ये तो हम सबके इलाज के लिए आते हैं, और जानती हो फीस के नाम पे सिर्फ चाय और कचौरी लेते। बहुत ही भले इंसान है अधिराज बाबू। भले इंसान तो है ही, आखिर इन्होंने हमारी महुआ की जान जो बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अधिराज। हम शंभू बाबू, हवेली का बड़ा बेटा, अम्मा जी की गद्दी के इकलौते वारिस। लेकिन आजकल घर में थोड़ा माहौल डामाडोल चल रहा है। कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल में आप काफी रुचि रखते हैं। फैमिली बिजनेस संभालते हैं, सुबह 9 बजे निकलते और शाम को 6 बजे लौटते हैं। इतना कुछ कैसे जानते हैं आप हमारे बारे में? आपको या आपके किस्सों को गांव में कौन नहीं जानता? जिससे पूछते हैं आपके बारे में बड़े प्यार से बताते हैं। सभी के दिल में बसते हैं आप शंभू जी। शंभू जी नहीं, शंभू। इस गांव में जो भी बाहर वाला आता है वो हमारा मेहमान कहलाता है। और आपने तो हमारी पत्नी की जान बचाई है, तो आप हमारे दोस्त हैं। अरे कुछ खबर मिली? अम्मा जी वही शंभू को फोन लगा रहे, फोन ही नहीं लग रहा है। महादेव, दोनों बच्चे ठीक तो है ना? शंभू महुआ के पास पहुंच तो गया होगा ना? अरे घबराओ मत तुम। दोनों आ गए। महुआ, शंभू, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ?
ठीक हो ना तुम दोनों? ये क्या हुआ शंभू? माँ ठीक है, बस वो छोटा सा चोट है। अरे कौन थे वो लोग और ऐसे कैसे महुआ का उठा के ले गए? जानता नहीं थे क्या हमारे बारे में? रहने दीजिए ना, दोनों बच्चे सही सलामत घर आ गए, और कुछ नहीं चाहिए। सासू माँ, इतना काहे स्ट्रेस आई रही है? हम एकदम ठीक है। तुम पुलिस को फोन किए थे ना? गुंडा लोग पकड़ाए नहीं का? नहीं, निकल के भाग गए साले। अगर वहीं होते ना तो जान से मारते चमका। जान से ना ही मारते छोटे साहब, बल्कि उनसे जानकारी निकलवाते कि आखिर उन्हें भेजा कौन। और वैसे भी उन्हें जो भी भेजा उसने मुंह की खाई है। काहे कि हमारी पढ़ाई तो जारी रहेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आखिरी बार था, अब तू बाहर पढ़ने नहीं जाएगी। अम्मा जी, हमारा सपना। घर की इज्जत बड़ी है, तेरा सपना ना। दादी ये तो गलत बात है। किसी और की गलती की सजा आप महुआ को। तेरे मेरे बीच में का तय हुआ था, याद है ना शंभू? हवेली की इज्जत को ना तू दांव पर लगा रहा है। तो हम आपसे वादा करते हैं, अगर कोई भी ऊंच नीच हुई तो हम पीछे हट जाएंगे। उसके बाद वही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। दादी, पहले बात नहीं मानी, आपका दी हुई जुबान से भी मुकरेगा। हमारा फैसला फाइनल है, तू बाहर नहीं जाएगी। तेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद। देव दीपावली का पर्व है, आरती का समय हो रहा है, पर शंभू नहीं है। पर इस तरह शंभू गया कहाँ? वो तो जानता था आज पूजा का दिन है। हम फोन करते हैं। काहे? हम है ना, हमारे पति है, हम कर लेंगे। हमारी बहू ने इसलिए बोला क्योंकि सारा बखेड़ा ना तुम्हारी वजह से हुआ है महुआ। चल तू दिया जला, आ जाएगा शंभू। हमारा फैसला फाइनल है, तू बाहर नहीं जाएगी। तेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद। कोनो रास्ता दिखाओ महादेव, वरना बाबूजी को किस मुंह से जवाब देंगे। जो दिया तुम जलाई हो, बुझने कैसे दे सकते हैं? और जो सपने सजाई हो उन्हें भी खत्म नहीं होने देंगे। हम जानते हैं आप सब यही चाहते हैं ना कि महुआ घर में रहे और वो पढ़ाई करने के लिए घर के बाहर ना जाए। लेकिन हमने भी सोच लिया है कि हम किसी भी कीमत पे महुआ की पढ़ाई रुकने नहीं देंगे। साफ साफ बोलना, क्या कहना चाहता है? अंदर आइए। दादी, ये अधिराज है। बाहर से पढ़ाई करके आए, डॉक्टरी करके आए और अब इस गांव का सुधार करना चाहते हैं। टॉप किया है दादी इन्होंने, गोल्ड मेडलिस्ट है, अव्वल नंबर के डॉक्टर है। और अब डॉक्टर होने के साथ साथ ही महुआ के ट्यूशन टीचर भी है। बाहर के आदमी को तूने घर में बुलाया है अपनी पत्नी के लिए। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? अरे पराये मर्द की बुरी नजर औरत पर ना पड़े इसलिए घूंघट करती है और तू इसे यहाँ ले आया है। तुम ना भतीजे दिन पर दिन और नीचे गिरते जा रहे हैं। अरे हम तो कहते हैं कि इसके साथ साथ ना ये महुआ को भी घर से बाहर निकाल दो। पता नहीं दिन पर दिन का पनौती लेके आ रही है। एक मिनट हमारी बात तो सुन लीजिए।
दादी आपने कहा कि महुआ घर से बाहर नहीं जा सकती, हमने वो बात मान ली, लेकिन घर में पढ़ने में क्या दिक्कत है? जो होगा हमारी नजरों के सामने होगा। प्रॉब्लम क्या है? सूट बूट, तुम कहाँ मुस्कुरा रहे हो बे? जी अनाथ हूं मैं, लेकिन आप लोगों की नोकझोंक के बीच जो प्यार छुपा है उसे देख के बड़ा अच्छा लगा। वैसे अक्सर फिल्मों में देखा है कि आशीर्वाद लेने के बाद एक माँ जैसी औरत आरती उतारती है। मेरी तो माँ नहीं है, इसलिए मैं अपनी आरती खुद ही उतार लेता हूँ। आप हमारी महुआ को पढ़ाने आए हैं, आपकी आरती करना हमारा सौभाग्य होगा। आई नो ये आप सब लोगों के लिए बड़ा अजीब सा होगा कि एक पराया मर्द आपके घर की बहू को आके पढ़ाए, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए, शायद मैं पराये से अपना बन जाऊं और फिर मेरा यहाँ आना आप सब लोगों को अजीब नहीं लगेगा। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ। महुआ, कल से क्लासेस शुरू होंगी, सो बी रेडी। जरूर। आप सभी को मेरा प्रणाम। अच्छा दिमाग लगाया तूने महुआ की पढ़ाई जारी रखने का। बहुते जिंदगी देखे हैं हम, लौंडे के आने से जो बवाल होगा ना, ऊ की भरपाई तू करेगा शंभू, समझा? तुम ठीक कह रही थी महुआ, हमें आग नहीं लगानी चाहिए थी हर जगह। देखो ना का हाल हो गया ये हमारा। महुआ, हमें तो लगता है कि जल्दी करो महुआ, जल्दी करो, हमें कुछ और महुआ। महुआ, अच्छा खासा सोले थे, नींद तोड़ दी हमारी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? चोट तो नहीं लगी ना? कब क्या कर रही हो? हम बिल्कुल ठीक है। ये हल्की सी चोट लगी है। क्या हुआ तुम्हें? सपना था, हमने बहुत ही बुरा सपना देखे। हम देखे कि आपको चोट लगी है, आप मर रहे हैं और हम आपका इलाज ही नहीं कर पा रहे। इतने घबरा गए थे ना, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हाँ, हम जानते हैं तुम ऐसे बहुत सपने देखती हो हमारे बारे में, है ना? तुम तो चाहती यही हो कि हम जल्दी से जल्दी तुम्हारी जिंदगी से। हमारी पढ़ाई शुरू करवाने के लिए थैंक यू। कितनी बार थैंक यू बोलोगी? चलो सो जाओ। एक बात पूछे, अब तो तुम अपने पैरों पे खड़े होके घर से बाहर जाओगी, अपना खुद का क्लिनिक खोलोगी, उसके बाद अगर तुमसे मिलने आएंगे तो हमसे मिलोगी का? जब हम चले जाएंगे तब आप मिलना चाहेंगे हमसे? रात बहुत हो गई महुआ, और कल तुम्हारी क्लास का पहला दिन है। सोचो। खीर खा ले, स्पेशल खीर बनाए हैं केसर डाल के। सासू माँ, एक बात बताइए ना, एक कौन महारथी आया महुआ को पढ़ाने? इतना बड़ा डॉक्टर होकर यहाँ गांव में
हमें ना बात कुछ हजम नहीं हो रही है। अरे अच्छी बात है ना, घर में पराया मर्द आया है, उसका इस्तेमाल करके शंभू और महुआ के रिश्ते में चोट पहुंचाई जा सकती है। खीर खा और तनिक सोच। बैठिए ना प्लीज बैठिए। अधिराज आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, फिर भी हमारी महुआ को घर पे ट्यूशन देने के लिए तैयार हो गए। इसके लिए एक बार फिर से थैंक यू। आप लोग अपना चालू कीजिए, हमें कुछ काम है, हम आते हैं। चाय नाश्ता भेजते हैं आपके लिए। अगर आप हाँ नहीं कहते तो न जाने हम पढ़ाई कैसे कर पाते। हमारे बाबूजी का सपना तो अधूरा ही रह जाता। थैंक यू। वेल, आपकी मदद करने में फायदा मेरा भी है। मतलब इंसान सीखने से और सीखता है, राइट? हाँ, अब यही दिन आ गए हैं कि बड़ी बहू बैठ के आराम करे और यहाँ सास लोग मिलकर काम करें। और सिर्फ बहू का ही नहीं, उनके मेहमान का भी ख्याल करें। चाय बिस्कुट पोहा पेल के सेवा हो रही है। वो हमारी चाची जी है, ऐसे बोलती रहती हैं कुछ भी। चलो शुरू करें। हुआ तो पढ़ाई में व्यस्त होगी, तो हम जाके शंभू जी को नाश्ता दे आते हैं। अब हम 2 ही मिनट में आते हैं। हाँ? अरे जीजी, अब तुम कहाँ जा रही हो? अब हमरा मतलब आप पेट से है ना, आप आराम कीजिए, हम दे आते हैं। हाँ? लाइए। क्या हुआ? हाँ, पैर में लग गया। शंभू देख तो जरा, शायद लग गई उसे। आराम से शंभू, आई लिटा दे यहाँ पे। आराम से आराम से। अधिराज, तुम तो डॉक्टर हो ना, एक बार प्लीज देखो ना। अरे नहीं, आप स्ट्रेस या ही नहीं छोटे साहब, हम ठीक है। महुआ तुम चुप करो, वो डॉक्टर है, उनको अपना काम करने दो। तुम चुप करो अधिराज प्लीज। घबराइए नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, सीधा कीजिए। दर्द हो रहा है, रिलैक्स। माँ, वैसे भी तो हर बारी हल्दी के दूध से ठीक हो ही जाती है, तो शायद हल्दी का दूध पिलाना ही सही रहेगा ना। अब बुआ एक काम कीजिए ना, एक गिलास हल्दी का दूध ले आइए। शंभू, वक्त के साथ रहना सीखो, वरना पीछे रह जाओगे। हल्दी का दूध पीते रहना, लेकिन दबा पहले। राइट? प्लीज फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आएंगे। जी हम अभी लेके आते हैं। महुआ, ये ले, दूध पी ले। ये लीजिए दवाई। अब फंसी महुआ। अब किसकी बात सुनेगी महुआ, पति की या डॉक्टर की? अब जल्दी ठीक होना है तो दवा से असरदार और कुछ होना है, इसी से आराम मिलता है। लाई, हम लगा लेते हैं। से आराम हो जाएगा। अब ठीक है। तो हो गया दवा का काम। आप परिवार का प्यार। लाइए बुआ जी।
अब ना, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। हम अब 2 मिनट में आते हैं। हाँ अरे अब ही आते हैं सासू माँ। सुनिए ना, अब छोटे साहब कहाँ जा रहे हैं? कब क्या हुआ? वो डॉक्टर है ना, जाओ तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, जाओ बैठो वहाँ। अरे महुआ, ठीक तो? बिल्कुल ठीक हो तुम। नाटक कर रही हो? कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें। अब हाँ, लेकिन आपको जरूर कुछ हुआ है। हमें क्या हुआ है? हमें कुछ भी नहीं हुआ। जलन। पगला गई हो? हम काहे जलेंगे और किससे जलेंगे? कहे कि हमने आज आपकी बात ना मान के अधिराज जी की बात मानी। अरे तुम उस विदेशी डॉक्टर की बात मानो और किसी की भी बात मानो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम किसी से नहीं जलते, समझी? अब काहे इतना जल बुझ रहे हैं? देखिए ना, आपके सर से ना धुआं निकल रहा है। अब बुझा देते हैं। हटाओ हाथ। हमने कहा ना, हम नहीं जल रहे। झूठ। हम झूठ नहीं बोलते। लेकिन आज आप झूठ बोल रहे हैं। जरूर। हमने कहा ना महुआ, हमें जलन नहीं हो रही। हो रही है। हमने कहा ना, हमें कोई जलन नहीं हो रही। वैसे भी हो तो विदेश से आए ना, उनको तो सब कुछ पता है। हम तो यहाँ पे सारे गवार और बेवकूफ बैठे, मानो उसकी बात। क्या बदतमीजी है। यहाँ डॉक्टर साहब इलाज करे और महुआ मुंह उठा के चलती बनी। हाँ तो उसको अभी ठीक लग रहा है तो चली गई। उसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? चलिए भाभी, चल, काम बहुत पड़े हैं। एक्सक्यूज मी। परिवार के लोग एक दूसरे का गला काटे, अच्छा नहीं लगता। ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, कुछ तो छुपा रहा है, मगर का? तो महुआ, आज के लिए इतना काफी है। वैसे काफी इंटेलिजेंट हो तुम। कीप इट अप। थैंक यू मास्टर जी। अधिराज, सिर्फ अधिराज। मुश्किल है पर हम कोशिश करेंगे। अब हम ना छोटे साहब को लेकर आते हैं। हाँ बस अभी आए। ई क्या कर रहे हो? वो गलती से गिर गया, मैं उठा देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए। आप मत उठाइए, वो लड़का उठा लेगा। ओम प्रकाश, झाड़ू लेके आना। वैसे काफी सुंदर फैमिली है आपकी, और आप सभी साथ में बड़े सुंदर लगते, लेकिन क्या? लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ मिसिंग है, जैसे फैमिली पूरी नहीं है। कहीं देखे देखे से लगते हो। अधिराज भाई, ऐसा क्या ज्ञान दे रहे हो हमारी महुआ को कि तुम्हारी तारीफ करते थक ही नहीं रही। वैसे इतना इंपॉर्टेंट ज्ञान दे रहे हो महुआ को, और
और बदले में कुछ ले भी नहीं रहे। ये तो गलत बात है। अपनों में लेन देन भी गलत बात है ना। हाँ, अगर पर थोड़ा कुछ ले लेते तो हम सबको तसल्ली हो जाती। तुम्हारी तसल्ली के चक्कर में मैं अपना जमीर तो नहीं मार सकता ना। हाँ, पर अरे रहने दीजिए ना छोटे साहब, अब ये विद्या का मोल भाव ना ही करना चाहते तो बेकार में इन्हें शर्मिंदा काहे करना। हाँ, वैसे काश बदले में हम भी आपको कुछ सिखा पाते, पर आप तो पहले से ही इतने ज्ञानी हैं। वैसे हमारे पास एक ऐसा ज्ञान है जो हम आपको सिखाना चाहेंगे, अगर आप में सीखने का जज्बा हो तो। क्या सिखाना चाहते हैं आप? आप हमारी पत्नी के साथ दिमागी कसरत कर रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी आपकी थोड़ी शारीरिक कसरत करवा ही दे अधिराज बाबू, देसी स्टाइल में। अरे क्या हुआ? आइए आइए, डरो मत, पूरी जान नहीं लगाएंगे आप। डर मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए लग रहा है शंभू, कि कहीं मैंने अपनी पूरी जान लगा दी तो तुम्हारी ना सूझ जाए। डॉक्टरी के साथ साथ मुझे कराटे भी आता है। शंभू, ये मास्टर जी तो तुम्हें चुनौती दे रहे हैं, सोच ले। मां, जीत का असली मजा तो चुनौती को पार करके ही आता है। क्यों अधिराज? ऑलराइट। छोटे साहब, आप इतना सब करने का क्या जरूरत है? मान का है नहीं जाते कि आपको जलन हो रही है। सच ही ना है वो काहे मान, और अगर इतना ही है तो तुम काहे नहीं मान रहे थे कि तुम्हें अपनी मास्टर जी की चिंता ज्यादा हो रही है? तो चलिए देखते हैं अपना देसी इलाज यानी कि हल्दी वाला दूध जीतता है या आपका विदेशी जड़ी बूटी। लेट्स गो। जाओ भाई अधिराज, हम भी तो देखे तुम्हारे जूडो कराटे। 2 ही मिनट में हमारा शंभू चित कर देगा, उसको देखना। शाबाश शंभू, शाबाश। अरे ये गांव में शंभू को हराने वाले तुम पहले ही खिलाड़ी होगे मास्टर जी, पूरे ताकत लगा के खेलो। हाँ शंभू, तुझे जीत के आना है। हाँ, विदेशी माल चालू लगता है हमें, कुछ तो झोल है। महुआ, किसका साथ दे रही हो? अरे हम तो मास्टर जी के साथ हैं, पर आपको जलन तो नहीं हो रही ना? घंटा जलन होगी, जिसका साथ देना है तो। ये तेरा। जियो मास्टर जी। मास्टर जी बहुत बढ़िया। चुप। शंभू, चल बेटा। आप और हम एक ही नाव पर सवार हैं अम्मा जी, हमें भी वो मास्टर पे कोनो भरोसा ना है। लाइए हम देखते हैं। अम्मा जी, विदेशी वाले के पास महुआ की तस्वीर है, चल कर रहा इन दोनों में। ससुरा शकल देखते ही समझ गए थे कि ई मास्टर थोड़ा टेढ़ा है। अब होगा असली दंगल। छोटे साहब, हम आपके साथ ही हैं। अब चोट लगी का? हाँ, पार्टी बदल ली का? हम तो हमेशा से आपके साथ थे और हमेशा रहेंगे। हाँ, अरे महुआ अंदर क्या करिए, बाहर आजा, आजा।
हमारी बहू की तस्वीरें तेरे पास कैसे? हमारी बीवी पे नजर रख रहे थे तुम। जवाब दो। हम तुम्हें इस घर में लाए, अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए बोला और तुम नजर रख रहे थे उस पे। तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शंभू, जवाब चाहिए हमका। वो के लिए इसका जिंदा रहना जरूरी है। अजी का जवाब देगा अम्मा जी? अभी महुआ की जान पहचान का तो है नहीं। अब एक ही वजह हो सकती है ऐसी तस्वीरें लेने की। हो माने इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अरे तभी तो, वरना ऐसी तस्वीरें कैसे ले पाते ये विदेशी बाबू? भर भर के तारीफें ना कर रही थी महुआ इनकी, अब देख लो। ऐसा काहे बोल रहे हैं? हम ना ही जानते कि हमारी तस्वीरें कब लिए, कैसे लिए, हमें ना ही पता। ठीक कह रही है महुआ। ये बहुत ही नीच और गिरा हुआ इंसान है। हम तुम्हें अपने घर में लाए, तुम पे भरोसा किया, तुम्हें अपनी बीवी का ट्यूशन टीचर बनाया। तुम जवाब दे। हम आपको अपना गुरु माने थे। काहे किए ऐसा? आप लोग मेरे बैग की तहकीकात करने गए थे, लेकिन सारा सच नहीं मिला। ये देखो, फोटोज खींचने का शौक है मुझे, और आपने ना माना हो, लेकिन मैंने आप सबको अपना परिवार माना है। और कौन सा गुनाह है अपने परिवार को अपने पास रखना? मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि मैं एक अच्छा सा फ्रेम बना के आप लोगों को दूंगा, लेकिन बड़ी मेहनत से इज्जत कमाई है, ऐसी हरकत करके उसे नहीं कमाऊंगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी I'm सॉरी, पर अभी के लिए मैं चलता हूं। हमसे अम्मा जी, आपके परिवार के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। रुक जाइए। देखिए, हमने आपको गलत समझा, हमें नहीं पता था कि आप। माफ कर दीजिए ना, गलती हो गई, सॉरी। अधिराज, देखो, हमने तुम पे फालतू में इल्जाम लगाया और बहुत गलत बर्ताव किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें माफ कर दो। शंभू, तू हमरा पोता है, माफी काहे मांग रहा है तू? दादी, अब गलती की है हमने, तो माफी मांगने में कहाँ शर्माना। धीरज, हम तुम्हें भरोसा दिलाते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज जाओ मत। अभी आगे ऐसा बर्ताव तुम्हारे साथ कोई नहीं करेगा। हम सब विश्वास करेंगे तुम पे। वो कहा है ना, जब महुआ की बात आती है ना तो आपा खो बैठते हैं। हम भी कितने बेवकूफ हैं। तुम्हें सफाई देने का मौका देना चाहिए था, तुम्हारी एक नहीं सुनी और अपना भूलते चले गए। अब हदीराज, देखो, हम अपने परिवार वालों की तरफ से माफी मांगते हैं। जाओ मत, रुक जाओ प्लीज। देखिए, आप अगर जाएंगे ना तो महुआ की भी पढ़ाई रुक जाएगी, और हम नहीं चाहते कि इसकी पढ़ाई रुके। Dum 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 dum. Dum 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 dum.
ई भूल गए थे आप। थैंक यू। नाटक अच्छा कर लेते हैं आप। मतलब क्या है आपका? आपको डॉक्टर नहीं, अभिनेता होना चाहिए था। क्या कहना चाहती हैं आप? हमरे कहने का तात्पर्य ये है कि हीरा जितना मर्जी खुद को छुपा ले, पर जौहरी उसे पहचान ही लेता है। तो ये मासूमियत का नाटक करके काहे थक रहे हैं आप? हमरे सामने जैसे हैं वैसे रह सकते हैं। Really? ये आपके अंदर की कंफ्यूजन है जो आपको सारी दुनिया ऐसी दिखाई दे रही है, झूठी। और मैं जो हूं वो हूं, और आपको ऐसा क्या लग रहा है, वैसा क्यों लग रहा है, ये आप खुद जाने। मास्टर जी को कितना बुरा लगा होगा ना। लगा तो होगा मौका। कल तक थोड़ा ठंडा होने दो उनको, फिर एक बार बात करेंगे उनसे। देखिए, अगर वो आने के लिए मान जाए ना तो प्लीज अब आप उन्हें कुश्ती की चुनौती ना ही दीजिएगा। बाल बाल बचे आप। बाल बाल बचे हम? हाँ, वो हराने वाले थे ना आपको, हम तो डर ही गए थे। कब पगला गई होगा? एक काम करो, कल आएगा ना तो अपनी आंखें और अपने दिमाग का इलाज कराना उससे। हम हराने वाले थे उसको, और वो भी धोबी पचाड़ से। क्यों कस के पकड़े थे हम? आप जैसे कस के पकड़े थे ना, उस पकड़ से तो कोई बच्चा भी छूट के भाग जाता। कावा, अब हमारी पकड़ से निकल के दिखाओ। और वैसे भी अगर तुम्हें लग रहा था कि हम हारने वाले थे तो बार बार हमारा नाम क्यों चिल्ला रही थी? आपको किसने बोला कि हम? किसी के बोलने की जरूरत ना है, हम खुद देखे थे तुम्हारी आंखों में मरले पकड़। इन दोनों को पास आने से किसी भी हाल में रोकना होगा। हमें कुछ बड़ा करना होगा। मास्टर जी आए ना, तो अब उन्हें आजमाते हैं। बूंदी जी, आप ठीक तो है? क्या हुआ? पता नहीं, जब मुझे हमको बहुत ही दर्द हो रहा है।